मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। टॉपिक सेकंड है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि द एरिया अंडर विच वी आर ऑब्जर्विंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट, द पर्टिकुलर region or area under which we are observing the influence or effect of the magnets. What does mean influence or effect का मतलब क्या होता है? दो चीजें यहाँ होती हैं जब हम मैग्नेट का ये सरफेस देखते हैं तो उसके अंदर नॉर्थ और साउथ होता है। तो अगर कहीं लिखा होगा तो ठीक, नहीं अगर होगा तो तब भी हम निकाल सकते हैं by suspending a bar magnet and then making a slant, we can say the horizontal line of the earth that gives the unknown poles of that helps in finding the unknown poles of the magnet north and south. We are given here north and south. Then for observing its effect and influence, we will bring another magnet here as north south. Bring another magnet, बार मैग्नेट दूसरा हम लाएंगे यहाँ से, जिसका अगर हम यहाँ से साउथ नॉर्थ लगाएंगे, यहाँ से साउथ, इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेट कहाँ तक इसका रिपल्शन दिखाएगा। जो एरिया हमने एनसर्कल किया है इसी एरिया तक इसका इन्फ्लुएंस रहता है, अट्रैक्शन का भी और रिपल्शन का। तो इसको हम कहते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन। जो हमने नीचे इसका लिखा है, वी आर ऑब्जर्विंग द इफेक्ट। जब तक कि हम अट्रैक्शन या रिपल्शन का इफेक्ट देखेंगे तो उसी रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स यहाँ तक जो एरिया है यहाँ से रिपल्शन भी दिखाएगा और ये अट्रैक्शन भी दिखाएगा। और जब हम इसको यहाँ ले जाएंगे थोड़ा पीछे तो ना अब ये अट्रैक्शन दिखाएगा ना अब ये रिपल्शन दिखाएगा। इसका मतलब होता है कि एक बार मैग्नेट, एक मैग्नेट का अपना रीजन होता है जहाँ तक वो इन्फ्लुएंस दिखाता है, इफेक्ट दिखाता है अट्रैक्शन का या रिपल्शन। यहाँ इस एरिया से ये अट्रैक्ट भी करेगा, नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ को रिपल करेगा। तो इसी एरिया को इसी तरह यहाँ से देखेंगे, इस एरिया से ही ये अट्रैक्शन और रिपल्शन करता है। और तब हम शॉर्ट में कहते हैं कि जो एरिया, जिस एरिया तक एक मैग्नेट इफेक्ट दिखाता है रिपल्शन का या अट्रैक्शन का, उसी एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ के अगर हम ये कहेंगे कि एक कंडक्टर के थ्रू जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, टाइप्स ऑफ मैग्नेट के अंदर एक होता है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा ये होता है कि टेम्परेरी मैग्नेट। अगर हम कंडक्टर के थ्रू, ये कंडक्टर है, यहाँ से करंट जाता है तो फिर उसके इर्द गिर्द में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उसका इफेक्ट कहाँ तक होता है तो उस रीजन को भी हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक्चुअली ये लाइन्स थ्रू चलता है। इसके अंदर से जो पार्टिकल्स, जो इसका मूवमेंट होता है, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइन्स की कॉन्सेप्ट से। जहाँ से हमने ये बनाया, आपके सामने रखा है, इस तरह की लाइन्स होती है। ये लाइन्स सर्कुलर लाइन्स, क्लोज्ड लाइन्स होते हैं। अब देखिए यहाँ से एक लाइन आ गया नॉर्थ टू साउथ इनसाइड डायरेक्शन एंड आउटसाइड इज साउथ टू नॉर्थ। ठीक, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इसी तरह यहाँ से हम देखेंगे 1, 2 और 3। तो तब जाके हम कहेंगे कि ये लाइन्स जो होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जब बनाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है इन लाइन्स के जरिए से। तो जहाँ से हम कहेंगे कि स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, यानी इसका इंटेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है वो पोल्स पे ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी एट पोल्स इज मच देन सेंटर। तो ये आपके सामने है मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स।
और अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है। ये प्रॉपर्टी होती है कि एक प्रॉपर्टी हम कहेंगे कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है, जहां से कहें इनसाइड द मैग्नेट इट इज नॉर्थ टू साउथ एंड आउटसाइड द मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट they are closed lines, they are closed continuous curves, continuous closed lines, and they, we can say that these are parallel lines, they run parallel each other. If we can say that the two lines will cross over, is it possible that two lines of magnetic field will cross over? No, this is not possible, because it may show the two directions there. It has a particular direction, so we can say that the parallel lines moving continuous show the single line direction. It crosses one line crosses to the other, that means it is the two directions of the magnetic field lines, which is not possible. Either we can say that it is the direction from north to south, or it is the direction when we change the current polarity, it will also show sometime south to north. So then we can say that the two lines never the two lines never cross over. Cross over the two lines means two different directions, which is not possible. और इसका हम और एक प्रॉपर्टी यहाँ से बताएंगे, क्लोजनेस ऑफ द लाइन्स। जितनी लाइन्स क्लोज होती हैं उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। जितनी लाइन्स थोड़ा सा दूर होती हैं, गैप इनके दरमियान होती है, डिस्टेंसेस, तो इट मीन्स वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एट द पोल्स द लाइन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इट मीन्स दैट इट explains that strength of magnetic field is more at the poles than at the center. So this is the we can say that magnetic field क्या होता है, magnetic field लाइन्स से हम एक्सप्लेन करते हैं, और इन लाइन्स की प्रॉपर्टी क्या है वो इस टॉपिक के अंदर हमने बताया कि ये आपके सामने रखा हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक, तो अब और जो टॉपिक इसका होगा दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक्स अ लॉट।